ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ तक अब हम लोग पहुंच चुके हैं। अब ये एडमिन डैशबोर्ड मुझे बनाना है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा फ्रंट एंड के अंदर एसआरसी के अंदर पेजेस के अंदर एक नई फाइल में बनाऊंगा जो कि होगी हमारी एडमिन डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स नाम की RAFCE सेव करूंगा। ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड पेज हो गया और यहाँ मुझे आना है ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर और ये ऑर्डर पेज को ही मैं कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा और ये होगा हमारा स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड और यहाँ ऑर्डर पेज की जगह पे मुझे सिंपली यहाँ पे देना है एडमिन डैशबोर्ड, जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा डॉट स्लैश पेजेस स्लैश एडमिन डैशबोर्ड से। यहाँ सेव करूंगा और अब मैं यहाँ देखूं तो मुझे यहाँ एडमिन डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है, यानी ये ठीक से काम कर रहा है। ओके, अब ये एडमिन डैशबोर्ड पेज मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ आऊंगा और सिंपली यहाँ पे अब एक लेआउट सेट करूंगा जिसमें हम एक साइड बार देंगे और उस पर क्लिक करने पे हमारा पेज सेलेक्ट होगा। वो हमारा एक होम पेज होगा जिसमें हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे और सारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। दूसरा पेज होगा हमारा ऑर्डर्स पेज जिसके अंदर हमें सारी ऑर्डर्स दिखेंगी और तीसरा इन्फो पेज जिसमें हम चार्ट्स दिखाने वाले हैं। तो मैं एक यूज स्टेट इसके लिए बनाऊंगा। तो यूज स्टेट में इंपोर्ट हो गया रिएक्ट से, स्निपेट इसका लूंगा, सेलेक्टेड पेज यहाँ से मैं लूंगा सेलेक्टेड पेज और सेट सेलेक्टेड पेज, सॉरी सेट सेलेक्टेड पेज। इनिशियली ये कौन सा पेज रहेगा? हमारा होम पेज रहेगा, क्योंकि सबसे पहले हम होम पेज ही दिखाने वाले हैं। और साइड बार के लिए भी एक मैं बना लेता हूँ यूज स्टेट स्निपेट, साइड बार ओपन और सेट साइड बार ओपन। इनिशियली ये फॉल्स रहेगा, यानी साइड बार ओपन नहीं रहेगा, ये सिर्फ स्मॉल स्क्रीन के लिए होगा। और अब एक रेंडर पेज नाम का मैं फंक्शन बनाता हूँ जो हमारा पेज रेंडर करेगा। तो रेंडर पेज कंटेंट इसका मैं नेम देता हूँ और ये एक एरो फंक्शन होगी। इसके अंदर मैं स्विच स्टेटमेंट का यूज करता हूँ, या इफ एल्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्विच प्रेफर करूंगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही पेज है। सेलेक्टेड पेज यहाँ हम लेंगे और स्विच केस हम सेलेक्टेड पेज पे लगा रहे हैं और सेलेक्टेड पेज का अगर केस सिंपली होम होगा, यानी होम पेज के लिए है ये, तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपली रिटर्न यहाँ करेंगे। ये राउंड ब्रैकेट में दूंगा और यहाँ पे होम पेज मुझे रिटर्न करना है। तो इसके लिए ये सारी पेजेस बनाने के लिए मैं कंपोनेंट के अंदर एक नई फोल्डर बनाऊंगा जो कि होगी एडमिन की, और इसके अंदर हमारा सारा पेज होगा। सबसे पहला पेज होगा मेरा होम पेज, यहाँ पे होम पेज डॉट जेएसएक्स नाम से एक फाइल बनाऊंगा, RAFCE सेव करूंगा, ये हमारा होम पेज के लिए है। दूसरा पेज होगा मेरा ऑर्डर्स पेज, तो यहाँ मैं लिखूंगा ऑर्डर्स पेज डॉट जेएसएक्स नाम का, तो यहाँ RAFCE ये हो गया मेरा ऑर्डर्स पेज। और तीसरा पेज होगा मेरा इन्फो पेज, तो यहाँ इन्फो पेज डॉट जेएसएक्स नाम से RAFCE ये पेज भी मेरा हो गया। अब यहाँ केस में देता हूँ, तो रिटर्न मुझे यहाँ करना है होम पेज को, यहाँ मैं होम पेज करूंगा जो कि मेरा @component UI स्लैश होम पेज से हो जाएगा। @component admin स्लैश होम पेज से मेरा यहाँ इंपोर्ट हो गया। तो ये केस हो गया हमारे होम पेज के लिए। दूसरा केस हम क्या करने वाले हैं, अब इसे मैं पहले सेव करूंगा। तो ये तो पहला केस हो गया जब हम ये होम पेज दिखाने वाले हैं। दूसरा केस होगा मेरा यहाँ पे, अब यहाँ दूसरा केस जो कि होगा ऑर्डर्स का, तो ये ऑर्डर्स, और इसमें हम दिखाने वाले हैं रिटर्न करके। सिंपली मैं यहाँ रिटर्न करूंगा ऑर्डर्स वाले पेज को, तो यहाँ ऑर्डर्स पेज जो कि मेरा @component स्लैश एडमिन स्लैश ऑर्डर पेज से इंपोर्ट हो जाएगा। और तीसरा केस होगा मेरा यहाँ पे इन्फो का, और इसमें रिटर्न करना है मुझे इन्फो पेज, तो यहाँ इन्फो पेज जो कि मेरा @component स्लैश एडमिन स्लैश इन्फो पेज से इंपोर्ट हो जाएगा। सेव करूंगा इसे। ये तीनों केस हमने कर दिया और एक डिफॉल्ट केस होता है इसमें जो कि हमारा इनिशियली
होम पेज ही रहेगा। तो यहाँ मैं इस तरह से करूँगा और यहाँ रिटर्न मैं करूँगा सिंपली जो हमारा होम पेज है उसे सेव करता हूँ और ये सारी केसेस हमारी हो गई। अब यहाँ पे मुझे बस रिटर्न करना है एक डिव जिसके क्लास नेम होगी हमारी सिंपली फ्लेक्स और मिन हाइट स्क्रीन, और इसके अंदर क्या होगा मेरा सबसे पहले साइड बार होगा। तो मैं यहाँ एक कमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यहाँ से साइड बार की कोड चालू हो गई है। एक डिव मैं दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी हमारी कंडीशनल होगी, तो यहाँ मैं करली ब्रैकेट दूंगा, फिर बैकटिक के अंदर सिंपली मैं यहाँ डॉलर और चेक करूंगा कि हमारा जो साइड बार ओपन है वो अगर ट्रू है तो मैं क्या करने वाला हूँ सिंपली यहाँ पे ट्रांसलेट x0 वरना माइनस ट्रांसलेट x फुल। ओके, ये हो गया। और अब इस ब्रैकेट के बाहर आना है। पहला तो होगा फिक्स्ड, इसकी पोजीशन फिक्स्ड है, LG पे रिलेटिव और LG पे ही मतलब लार्ज स्क्रीन के ऊपर ट्रांसलेट x0। इसके बाद हाइट इसकी होगी फुल, शैडो LG, सॉरी यहाँ शैडो LG। इसके बाद ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म भी इसमें मैं दे देता हूँ। इसके आगे ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड का इसमें देंगे हम, और इसके बाद BG बैकग्राउंड -50 में दे देता हूँ क्योंकि हमें इसमें ग्लास इफेक्ट चाहिए। इसके बाद बॉर्डर बॉटम बैकड्रॉप ब्लर, एक मिनट, ये बैकड्रॉप ब्लर 0 नहीं, बैकड्रॉप ब्लर बस मुझे यहाँ चाहिए। इसके बाद जेड इंडेक्स इसका 50 हो जाएगा। ओके, सेव करता हूँ इसे। ये हो गया हमारा साइड बार का। अब इसके बाद क्या करना है मुझे यहाँ पे मैं आऊंगा और एक डिव टैग देना है मुझे जिसके कुछ क्लास नेम होगी फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम, और हाइट इसकी होगी फुल और पैडिंग ऑफ 4। अब यहाँ पे हमें सारी पेजेस को रेंडर करना है, तो ये पेजेस हम यहाँ पे रेंडर करेंगे। नहीं, यहाँ पे मुझे पेजेस रेंडर नहीं करना है, इसके अंदर मैं सारी ऑप्शन दूंगा कि किस पेज में हमको जाना है। तो H1 टैग यहाँ मैं दूंगा और इसके अंदर हमारा लिखा रहेगा एडमिन पैनल, और इसमें कुछ क्लास नेम्स। सबसे पहला क्लास नेम टेक्स्ट LG, सॉरी टेक्स्ट LG। इसके बाद फॉन्ट बोल्ड और मार्जिन बॉटम ऑफ 4। सेव करूंगा इसे और आके एक बार देखता हूँ अभी कैसा लग रहा है ये। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ अपना साइड बार दिख रहा है जिसमें एडमिन पैनल मुझे लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैं आगे चलता हूँ। ये H1 टैग के बाद मुझे एक डिव देना है जिसकी कुछ क्लास नेम होगी स्पेस Y4, ये हो गया। और इसके अंदर एक बटन मैं दूंगा जिससे हम पेजेस के बीच में स्विच करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा बटन होगा यहाँ पे, एक मिनट, मैं बटन को इंपोर्ट करूंगा @component UI बटन से, जो कि Shattion UI का कंपोनेंट है। और वेरिएंट इसमें मुझे देना है, तो वेरिएंट मैं दूंगा घोस्ट, तो ये घोस्ट बटन होगा। ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है इसमें, तो ऑन क्लिक मैं पेज चेंज करूंगा इसको क्लिक करने पे, सिंपली एक एरो फंक्शन और यहाँ पे सेट सेलेक्टेड पेज में सिंपली मैं होम दे दूंगा क्योंकि ये होम पेज पे ले जाने के लिए है। और क्लास नेम्स, कुछ क्लास नेम्स जैसे कि, अच्छा ये कंडीशनल क्लास नेम्स है, मैं यहाँ पे चेक करूंगा। बैकटिक के अंदर मैं यहाँ दूंगा विड्थ फुल, पहले तो ये तो रहेगा ही। दूसरा फ्लेक्स आइटम सेंटर और गैप ऑफ 2, ये देने के बाद अब यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर में लगाना है। तो यहाँ डॉलर के बाद ब्रैकेट और यहाँ सेलेक्टेड पेज में देखूंगा। सेलेक्टेड पेज अगर ट्रिपल इक्वल टू होम है तो हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे BG ग्रे, यहाँ पे BG ग्रे, आई थिंक यहाँ 500 एनफ रहेगा, और वरना सिंपली एम्प्टी जैसा है वैसा ही रहने दूंगा। और अब इस बटन को क्लोज करता हूँ और यहाँ पे हम एक होम आइकन देंगे। ये होम आइकन मेरा लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट होगा और इसका क्लास नेम मैं दूंगा पहले तो विड्थ ऑफ 5
मैं थोड़ा ऊपर की तरफ से करता हूँ, और साथ ही साथ हाइट ऑफ 5, और इसके अंदर, इस बटन के अंदर क्या होने वाला है, मतलब इस आइकन के बाद हम लिखेंगे होम। चलिए सेव करता हूँ और आके एक बार देखता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हम होम पेज पे हैं, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है, ये सेलेक्टेड है पहले से। डार्क थीम पे भी ये ठीक लगेगा, आप देख सकते हो डार्क थीम पे भी ये अच्छा लग रहा है, और लाइट थीम पे तो ठीक है ही। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, यही बटन को मैं 2 बार और कॉपी करूंगा, जो कि हमें अलग अलग पेजेस में ले जाने वाले हैं। तो इसे ही मैं कॉपी करके इस बटन को नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, एक बार और, 2 बार मैंने पेस्ट किया। ये सेट सेलेक्टेड पेज को ऑर्डर्स कर देगा, ये दूसरा वाला जो बटन हमने पेस्ट किया है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे अगर ऑर्डर्स है तब ये होगा, और यहाँ पे हम दिखाएंगे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स, और यहाँ पे शॉपिंग कार्ट आइकन में दे देता हूँ, तो शॉपिंग बैग में दे देता हूँ, लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। और ये तीसरा हमें ले जाएगा इन्फो पेज पे, तो यहाँ मैं इन्फो करूंगा। इन्फो मैं ऊपर देख लेता हूँ क्या केस मैंने दिया था, हाँ इन्फो ही मैंने दिया था। तो इन्फो, और यहाँ पे मैं इन्फो पेज दूंगा, तो यहाँ इन्फो पेज, और सॉरी यहाँ इन्फो पेज नहीं, यहाँ पे इन्फो पेज तो जरूरत नहीं था, यहाँ पे मुझे देना था इन्फो वाला आइकन, जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पे अगर इन्फो रहेगा तभी बैकग्राउंड कलर ऐसा हो। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हो गई, मैं एक बार सेव करके देखता हूँ। तो हमें सारी चीजें दिख गई, और एक बार और हूँ, अच्छा 2 बार लगता है हूँ मैंने यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया। ये नीचे वाले को मैं हटा देता हूँ। अब हमारे पास टोटल सिर्फ 3 ही है ऑप्शन जाने के लिए, 3 पेज। यहाँ मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ ऑर्डर्स आएगा। ओके, तो यहाँ सेलेक्टेड पेज तो ऑर्डर हो जाना चाहिए था, इस पर क्लिक करते ही इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए था। ओके, ये वाला तो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओके, मैं देख लेता हूँ क्या गड़बड़ी है। ऑर्डर्स, ओके यहाँ मुझे ऑर्डर्स करना था, सेव करता हूँ, और यहाँ शॉपिंग बैग के बाद मैंने ऑर्डर्स लिखा, यहाँ पे इन्फो, बस अब ठीक है। और बाकी अब पेजेस भी हमें रेंडर करनी होगी, तो आप देख सकते हो जिस पे मैं क्लिक करूँ वो पेज सेलेक्ट हो जा रहा है, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ आऊंगा, राइट साइड में हमें सारी अपनी पेजेस को रेंडर करना है। तो एक और बटन मुझे यहाँ पे बस देना है, एक और बटन मैं दूंगा यहाँ पे, जो कि हमें सिर्फ स्मॉल स्क्रीन पे दिखेगा, यानी मोबाइल स्क्रीन पे। वेरिएंट इसका भी घोस्ट रहेगा, वेरिएंट मैं इसका घोस्ट ही रहने देता हूँ, ताकि ये एक जैसा ही दिखे। साथ ही साथ यहाँ पे क्लास नेम होगा कि लार्ज स्क्रीन पे ये हिडन रहेगा, तो एलजी पे ये होगा हिडन, और मीडियम और स्मॉल स्क्रीन पे ये दिखेगा, क्योंकि इसी की हेल्प से हम जो साइड बार है उसे क्लोज करेंगे। तो ऑन क्लिक पे इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, एक एरो फंक्शन चला दूंगा, और ये सेट साइड बार ओपन को फॉल्स कर देगा, सेट साइड बार ओपन को सिंपली ये फॉल्स कर देगा। इसे मैं क्लोज करता हूं, और इसके अंदर एक एक्स आइकन में दूंगा, तो एक्स आइकन लूसिड रिएक्ट से ही इंपोर्ट होगा। क्लास नेम वही इसमें रहेगा, तो क्लास नेम, सॉरी क्लास नेम इसका रहेगा विड्थ ऑफ 5 और हाइट ऑफ 5। इसे मैं यहाँ क्लोज करता हूँ, और ये रहेगा क्लोज। सेव करूंगा, और अभी तो आपको यहाँ ये दिखेगा नहीं साइड बार में क्लोज बटन, क्योंकि ये सिर्फ स्मॉल स्क्रीन पे दिखने वाला है। ये हमने दे दिया। अब इसके बाद राइट साइड में जो हमें चीजें देनी है, तो ये 3 डिव के बाहर में आऊंगा, बटन के बाद एक डिव दूंगा जिसका क्लास नेम होगा flex1, और फ्लेक्स कॉलम। ये सारी चीजें मैंने दे दी। अब इसके अंदर एक नैप बार रहेगा हमारा, तो यहाँ मैं एक नैप बार बनाऊंगा सिंपल सा। तो इसका क्लास नेम होगा शैडो, और यहाँ पे मैं शैडो दूंगा, पैडिंग ऑफ 4, और फ्लेक्स आइटम सेंटर, और जस्टिफाई बिटवीन यहाँ रहेगा, और एल जी पे लार्ज स्क्रीन के ऊपर जस्टिफाई एंड। ये सारी चीजें मैंने दे दी। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, सबसे पहले मैं एक बटन दूंगा जो कि एक मेनू आइकन रहेगा, और ये सिर्फ लार्ज स्क्रीन पे हिडन रहेगा, छोटे मोटे स्क्रीन पे हमें सिर्फ दिखेगा। वेरिएंट इसका रहेगा आउटलाइन, और इसी के हेल्प से हम साइड बार लेके आएंगे स्मॉल स्क्रीन पे। तो ये आउटलाइन हो गया। क्लास नेम एलजी पे ये हिडन रहेगा, यानी लार्ज स्क्रीन के ऊपर ये हिडन रहेगा। ये मैंने दे दिया क्लास नेम। ऑन क्लिक पे सिंपली जो ऊपर मैंने दिया था इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, और यहाँ फॉल्स की जगह पे मुझे बस ट्रू करना है। ये मैंने ट्रू किया।
और या फिर अपोजिट ऑफ में कर देता हूँ, तो अपोजिट ऑफ साइड बार ओपन, ताकि ये ये साइड बार ओपन होने के बाद भी हम दिखाएंगे, तो इस पर क्लिक करके भी बंद किया जा सकता है, ये मैं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मेनू आइकन जो कि लूसिड रिएक्ट से ही इंपोर्ट होगा, क्लास नेम वही विड्थ ऑफ 5 और हाइट ऑफ 5, और यहाँ पे मैं सेव करूंगा। ये बटन अभी हमें नहीं दिखेगा, यहाँ पे हमें सिर्फ अपना हेडर दिख रहा है नैव बार, जिसमें थोड़ा सा शैडो है। ओके, अब यहाँ पे एक H2 टैग, यहाँ पे इस बटन के बाद मैं एक H2 टैग जिसकी कुछ क्लास नेम होगी टेक्स्ट LG और फॉन्ट बोल्ड हिडन और LG पे ब्लॉक। ओके, यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमिन डैशबोर्ड, ये सिर्फ बड़े स्क्रीन पे हमें दिखेगा एडमिन डैशबोर्ड। अब यहाँ आके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो एडमिन डैशबोर्ड मुझे यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, सही है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे एट लास्ट इस डिव के बाहर आना है, और हम अब पेज को यहाँ रेंडर करने वाले हैं। तो एक डिव मैं दूंगा जिसका क्लास नेम होगा पैडिंग ऑफ 4, और यहाँ पे मैं रेंडर पेज को कॉल कर दूंगा। तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर रेंडर पेज कंटेंट को मैं यहाँ कॉल कर दूंगा। सेव करता हूँ और अब यहाँ दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो होम पेज, इस पे मैं क्लिक करूँ तो ऑर्डर्स पेज, और इस पे मैं क्लिक करूँ तो इन्फो पेज। ये बिल्कुल फ्लॉलेसली काम कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। ओके, अब होम पेज बना लेते हैं हम। तो होम पेज बनाना काफी इजी है। मैं यहाँ आऊंगा अपने कोड एडिटर पे वापस से, होम पेज वाले कंपोनेंट के अंदर आऊंगा, और यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो सारी चीजें चाहिए प्रोडक्ट डेटा से। तो यहाँ कॉन्स्ट समथिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट डेटा, जो कि मेरा एट द रेट कॉन्टेक्स्ट स्लैश प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट डेटा। और यहाँ पे मैं क्या क्या लेने वाला हूँ, सबसे पहले तो प्रोडक्ट, दूसरा सॉरी प्रोडक्ट्स, दूसरा पेज सेट पेज, ये मुझे चाहिए। फेच प्रोडक्ट्स नाम का जो फंक्शन है वो भी मैं लूंगा। फेच प्रोडक्ट्स, मेरे ख्याल से सारी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। लोडिंग और टोटल पेजेस, स्पेलिंग मैं चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। यहाँ मैं आऊंगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और प्रोडक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं क्या क्या भेज रहा हूँ, सबसे पहले तो लोडिंग प्रोडक्ट्स, ये दो चीजें हो गई। सेट पेज, और पेज भी मैं भेज ही रहा हूँ, शायद किधर गया ये। ओके पेजेस, हाँ पेज भी मैं भेज रहा हूँ, सेट पेज भी भेज रहा हूँ, फेच प्रोडक्ट और फेच प्रोडक्ट्स भी मैं भेज रहा हूँ, तो सब चीज सही है। यहाँ मैंने ये सारी चीजों को इंपोर्ट किया, सेव करता हूँ, तो प्रोडक्ट डेटा से ये सारी चीज आ गई। दूसरी चीज, यहाँ पे हम मॉडल से ऐड करने वाले हैं प्रोडक्ट को, तो वो ऐड करने के लिए मैं बाद में करूंगा, उससे पहले मैं सारी ये जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स है उसे मैप करूंगा। तो सिंपली मैं इस डिव के अंदर एक और डिव दूंगा, सॉरी यहाँ पे एक और डिव मुझे देना है जो होगा फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, ये हो गया। इसके अंदर सबसे पहले एक बटन, नहीं सबसे पहले एक H2 टैग, बटन तो बाद में हम देने वाले हैं जब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे तब। ये H2 टैग, इसके अंदर टेक्स्ट मैं दूंगा 2XL की, ओके ये हो गया। फॉन्ट बोल्ड की, और इसके अंदर ऑल प्रोडक्ट्स सेव करता हूँ, और यहाँ पे आके देखता हूँ अभी कैसा लग रहा है। तो ऑल प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ दिखने लगा। ओके, अब इसके बाद ये बटन्स वगैरह डायलॉग वगैरह अभी हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं इस डिव के बाहर आ जाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक चीज चेक करूंगा कि अगर लोडिंग है, सॉरी अगर लोडिंग है, तो मैं यहाँ लोडर दिखाने वाला हूँ। लोडिंग जो कि मेरा कंपोनेंट से ही इंपोर्ट हो जाएगा डॉट डॉट स्लैश लोडिंग से, क्योंकि हम ये कंपोनेंट में ही ये होम पेज रखे हैं इसलिए ऐसे ये इंपोर्ट हुआ है। दूसरा, अब यहाँ मैं एक ग्रिड दूंगा सिंपली, जो कि हम हर बार देते ही आ रहे हैं सारे प्रोडक्ट को मैप करने के लिए। तो यहाँ मैं दूंगा ग्रिड ग्रिड कॉल 1, और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ग्रिड कॉल 2, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर ग्रिड ग्रिड कॉल 3, और साथ ही साथ लार्ज स्क्रीन के ऊपर ग्रिड कॉल 4। ये सारी चीज दे दी, और गैप ऑफ 6। सेव करता हूँ इसे, ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट को मैप करना है,
यहाँ पे मैं चेक करूंगा, अरे सॉरी इस तरह से नहीं, यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स है, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स डॉट जो लेंथ है, सॉरी क्लास नेम नहीं, LENGTH लेंथ है, वो अगर ग्रेटर देन 0 है तभी हम यहाँ कुछ काम करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा प्रोडक्ट्स डॉट मैप। इसके अंदर मैं एलिमेंट लूंगा, एरो फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ रिटर्न करके मैं प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ दे देता हूँ। प्रोडक्ट कार्ड जो कि मेरा डॉट डॉट स्लैश प्रोडक्ट कार्ड से इंपोर्ट हो जाएगा। इसके अंदर मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू देनी है जो कि मैं एलिमेंट दे दूंगा, और की मैं दे दूंगा, सॉरी क्यू नहीं, की मैं दे दूंगा ई डॉट अंडर स्कोर ID, और साथ ही साथ लेटेस्ट भी है मुझे इसमें देना था, तो लेटेस्ट ये नो रहेगा क्योंकि लेटेस्ट प्रोडक्ट में हम नो भेज रहे हैं। ओके, ये हो गया, और इसे मैं क्लोज करूंगा। साथ ही साथ अब एल्स ब्लॉक भी मुझे देना है, तो इफ ब्लॉक हो गया, एल्स ब्लॉक इसी के अंदर मुझे देना है, तो एल्स नहीं, शायद यहाँ एल्स नहीं देना था, किधर गया ये, प्रोडक्ट डॉट मैप इफ, तो यहाँ तक आ गया, एल्स यहीं पे होगा, तो एल्स ब्लॉक यहाँ पे होगा ये। ओके, सेव करता हूँ, अब सही है। ये इधर इधर मुझे देना था नो प्रोडक्ट्स येट। अब मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे सारी प्रोडक्ट्स दिखने लगी, सही है, ये भी हमें अब सारी प्रोडक्ट्स दिख रही है। बस यहाँ पे एक ऐड प्रोडक्ट हमें बटन देना है जिससे हम और भी प्रोडक्ट्स ऐड करने वाले होंगे, तो ये ठीक है। अब पेजिनेशन भी मैं दे देता हूँ, तो पेजिनेशन मैं क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ये जो होम पेज है मेरा, यहाँ पे मैं किधर पेजिनेशन दे रहा था, सॉरी होम पेज नहीं, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे मैं पेजिनेशन दे रहा था, ये रहा प्रोडक्ट्स, इसे ही मैं कॉपी पूरा कर लूंगा, इस डिव को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा पेजिनेशन हमारा। अब मैं आऊंगा होम पेज पे, और मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस डिव के बाहर आना है और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये सारी चीजों को इंपोर्ट करना है। सबसे पहले मैं पेजिनेशन इंपोर्ट करूंगा जो कि डॉट स्लैश UI स्लैश पेजिनेशन से इंपोर्ट होगा। पेजिनेशन कंटेंट भी वहीं से इंपोर्ट होगा हमारा, पेजिनेशन आइटम भी वहीं से इंपोर्ट होगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एक बार बैक स्पेस दबा रहा हूँ, वापस से S लिख रहा हूँ, तो मुझे ऑटो इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो आप भी इसी तरह से इंपोर्ट कर लेना, वरना आप मैनुअली भी कर सकते हो इन सब चीजों को इंपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। पेजिनेशन नेक्स्ट सेव करता हूँ, और बाकी सारी चीजें सही से काम कर जानी चाहिए। रिलोड करूँ, क्या हो गया यहाँ पे ओके, यहाँ कुछ एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ ऐसा क्या एरर है यहाँ पे। रेंडर पेज, नेक्स्ट पेज इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये दो फंक्शन मैं देना भूल गया। वापस से मैं प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आऊंगा, ये प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज मुझे बनाना था, ये जो दो चीजें हैं इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, प्रीवियस पेज और नेक्स्ट पेज, और ये होम पेज पे आके सिंपली इसके नीचे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। सेव करता हूँ और अब देखता हूँ, तो अब ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ नेक्स्ट और ये प्रीवियस, और हाँ स्मॉल स्क्रीन वाला चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, इंस्पेक्ट में करूंगा तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये हमें अलग अलग पेजेस पे ले जाएगा, और ये क्लोज पे मैं क्लिक करूँ तो ये हट जाएगा। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, हमारा साइड बार भी हो गया। ओके, तो ये प्रोडक्ट्स हम दिखाने लगे, पेजिनेशन भी दे दिया, अब ऐड प्रोडक्ट भी हमें देना है। तो ऐड प्रोडक्ट भी बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, बस मुझे यहाँ पे डायलॉग बॉक्स बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक यूज स्टेट बनाऊंगा, जिससे मैं ये ये करूंगा कि हमें पहले ये डायलॉग बॉक्स ओपन करना है या नहीं, ये सारी चीजें के लिए, ये सारी चीजों के लिए। तो यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट लूंगा, यूज स्टेट स्निपेट, ये होगा ओपन और सेट ओपन, जो डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होगा। बेसिकली हम उसे मॉडल भी कर सकते हैं, इनिशियली ये फॉल्स होगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे कि डायलॉग बॉक्स ओपन करना तो हम ठीक है, बाकी सारी चीजें हम लेने वाले हैं फॉर्म डेटा से। तो मैं यहाँ करूंगा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, जो जो चीजें हम डेटा लेके ऐड करने वाले हैं प्रोडक्ट में, वो चीजें हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ये फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा मैं यहाँ लूंगा, सेट फॉर्म फॉर्म डेटा, ये दो चीजें लूंगा मैं, और ये एक यूज स्टेट होगा, और इनिशियली इसमें कुछ वैल्यूज होंगी। तो ये एक ऑब्जेक्ट होगा, सबसे पहले इसके अंदर हम टाइटल रखेंगे, और टाइटल इनिशियली एम्प्टी रहेगा। दूसरा मुझे यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन स्पेलिंग शायद सही होगी, डिस्क्रिप्शन इनिशियली ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। तीसरी चीज होगी हमारी कैटेगरी, इनिशियली ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा।
चौथी चीज होगी हमारी प्राइस, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग। पांचवी चीज होगी हमारी स्टॉक, ये भी इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग। और एट लास्ट हमारा होगा इमेजेस, क्योंकि हम इमेजेस भेज रहे हैं और इनिशियली ये क्या होगा, नल। सेव करता हूँ, फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा हो गया। अब यहाँ एक हैंडल चेंज, जिसकी हेल्प से हम सारी चीजों की वैल्यू चेंज करने वाले हैं। तो कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ये मैं पहले ही बना ले रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा समय ना लगे। अभी जो हम आगे मॉडल बनाने वाले हैं उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू देते रहेंगे हैंडल चेंज ऑन चेंज में, तो हमें काफ़ी आसानी पड़ेगी। यहाँ क्या करने वाले हैं हम, कॉन्स्ट, हम इसमें दो चीज़ें लेने वाले हैं, एक तो नेम, और ये नेम हम इनपुट में देंगे, मैं आपको उस समय एक्सप्लेन कर दूंगा। और वैल्यू जो कि हमें उस इनपुट से आएगी, और इसके अंदर का ई डॉट टारगेट की वैल्यू हम ले लेंगे, तो ई डॉट टारगेट। और इसके बाद क्या करना है मुझे, सेट फॉर्म डेटा के अंदर जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू है वही मैं यहाँ लूंगा, और क्या करूंगा यहाँ पे इस तरह से, पहले तो प्रीवियस जो वैल्यू है वो मैं इसके अंदर दे दूंगा, और जो नई वैल्यू है जो कि नेम के साथ आ रही है मेरी, उसके अंदर की वैल्यू यहाँ दे दूंगा। सेव करता हूँ, ये हो गया हैंडल चेंज हमारा। अब हैंडल फाइल चेंज, जो कि हमारा फाइल के लिए है, जिसके अंदर हम इमेजेस स्टोर करने वाले हैं, तो कॉन्स्ट हैंडल फाइल चेंज भी नाम का एक मैं बना लेता हूँ। ओके, हैंडल फाइल चेंज, इसके अंदर का भी इवेंट मैं लूंगा, एक एरो फंक्शन, और इसके अंदर सेट फॉर्म, सॉरी, एक एरो फंक्शन, और इसके अंदर सिंपली मैं क्या करूंगा, सेट फॉर्म डेटा के अंदर का जो मेरा प्रीवियस वैल्यू है वो तो मैं लूंगा ही, और पहले मैं प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पे स्प्रेड कर दूंगा, तो प्रीवियस वैल्यू, और कॉमा करके इमेजेस के अंदर सिंपली ई डॉट टारगेट डॉट जो फाइल्स मुझे मिल रहा है, और मुझे यहाँ फाइल्स देना है क्योंकि हम यहाँ मल्टीपल फाइल देने वाले हैं। सेव करता हूँ, और एट लास्ट अब एक और चीज, हैंडल सबमिट होगा हमारा, लेकिन वो बनाने से पहले मैं अपना वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं उसे, डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स में पहले बना लेता हूँ जिसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ जो मैंने ये दिया था, किधर गया ये, ऑल प्रोडक्ट, इसके बाद मुझे ये डायलॉग बॉक्स की नीड होगी, तो पहले मैं बटन लूंगा जो कि मेरा डॉट डॉट स्लैश यूआई स्लैश बटन से इंपोर्ट होगा। ऑन क्लिक पे मैं क्या करूंगा, इसमें यहाँ पे ऑन क्लिक, सॉरी, एक ऑन क्लिक फंक्शन जो कि क्या करेगा, सेट ओपन को सिंपली ट्रू कर देगा, और क्लास नेम कुछ मार्जिन बॉटम ऑफ 4, ओके, मार्जिन बॉटम ऑफ 4 देके मैं यहाँ लिखूंगा ऐड प्रोडक्ट, तो ये हमारा मॉडल को ओपन करेगा। अब मॉडल हम बनाते हैं, जो कि डायलॉग बॉक्स भी हम कर सकते हैं, और ये हम इंस्टॉल कर चुके थे सेक्शन यूआई से, क्योंकि एक जगह हमने इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो डॉट डॉट स्लैश यूआई स्लैश डायलॉग से इंपोर्ट करना है मुझे इसे। ओपन पे मैं दूंगा सिंपली इसकी वैल्यू जो हम ओपन ले रहे हैं, ओके। ऑन चेंज, ऑन ओपन चेंज में मैं सिंपली सेट ओपन की वैल्यू दे दूंगा, सेट ओपन की वैल्यू। और अब मैं इसे क्लोज करता हूँ, और डायलॉग ट्रिगर जिससे हम इसे ओपन करने वाले हैं, तो डायलॉग ट्रिगर जो कि मेरा डॉट डॉट स्लैश यूआई स्लैश डायलॉग से इंपोर्ट होगा। आप भी इसी से ओपन करना, क्योंकि हमारे पास और भी सारे ऑप्शंस हैं। तो ये डायलॉग ट्रिगर को मैं यहाँ क्लोज करूंगा, और इसके बाद मुझे डायलॉग हेडर देना है, क्योंकि डायलॉग ट्रिगर हमने पहले से बना लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली एक डायलॉग कंटेंट देने वाला हूँ, यहाँ पे डायलॉग कंटेंट जो कि मेरा डॉट डॉट स्लैश यूआई स्लैश डायलॉग से इंपोर्ट होगा, और इसके अंदर सबसे पहले मुझे हेडर देना है, तो डायलॉग हेडर, ये भी मेरा वहीं से इंपोर्ट होगा, और इसके अंदर हमें पहले टाइटल देना है, तो डायलॉग टाइटल जो कि मेरा वहीं से इंपोर्ट होगा, और यहाँ मैं लिखूंगा ऐड न्यू प्रोडक्ट। सेव करूंगा, और अब एक बार चेक करता हूँ ये कैसा लग रहा है। मैं यहाँ आऊंगा, ऐड प्रोडक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो ये ओपन हो गया, और ये रहा ट्रिगर बटन, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाएगा, और बैकग्राउंड पे भी मैं क्लिक करूँ तो ये क्लोज हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्लॉलेसली काम कर रहा है, ओके।
तो डायलॉग हमारा दिखने लगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक फॉर्म देना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे एक फॉर्म, सॉरी, यहाँ पे एक फॉर्म और ऑन सबमिट, इसमें एक सबमिट हैंडलर मुझे देना होगा, लेकिन अभी मैं नहीं दूंगा क्योंकि अभी मैंने उसे बनाया नहीं। स्पेस y4, इसमें कुछ क्लास नेम्स होगी और इसे मैं क्लोज करूंगा। यहाँ पे पहले मुझे इनपुट देना है, क्योंकि मैं डॉट डॉट स्लैश ui स्लैश इनपुट से इम्पोर्ट होगा। यहाँ पे मुझे नेम देना है, तो यही नेम की मैं बात कर रहा था। नेम इसका होगा टाइटल। मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो हम ऑन चेंज पे नेम ले रहे हैं, ये हम यहीं से लेने वाले हैं। तो नेम यहाँ मैंने टाइटल दिया, प्लेस होल्डर, सॉरी, ओके, प्लेस होल्डर हमारा होगा प्रोडक्ट टाइटल, और वैल्यू हमारा होगा सिंपली फॉर्म डेटा के अंदर का जो चीज है। ओके, यहाँ फॉर्म डेटा डॉट टाइटल की वैल्यू। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे ऑन चेंज पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ बनाया है हैंडल चेंज। तो ये हैंडल चेंज अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ हैंडल चेंज जो है वो हमने यहाँ दे दिया, और ये रिक्वायर्ड होगा क्योंकि इसके बिना हम प्रोडक्ट बनाने नहीं वाले। इसे मैं क्लोज करूंगा। ये हो गया हमारा इनपुट टैग। दूसरा होगा हमारा डिस्क्रिप्शन, तो वही इनपुट टैग हम यूज करने वाले हैं, बल्कि 4 बार मैं इसे पेस्ट करूंगा। दूसरा है मेरा डिस्क्रिप्शन। ओके, ये डिस्क्रिप्शन नहीं, हमारा अबाउट था, मैं भूल गया था इसके बारे में। प्रोडक्ट अबाउट, यहाँ पे मैं लिखूंगा अबाउट द प्रोडक्ट, और यहाँ फॉर्म डेटा डॉट अबाउट हम इसको कर देंगे। ये हो गया अबाउट और हैंडल चेंज। और हाँ, यहाँ भी मैं डिस्क्रिप्शन चेंज करके अबाउट कर दूंगा क्योंकि मैं चेंज कर दिया था इसे। ओके, ये हो गया। अबाउट के बाद मुझे देना है इसमें स्टॉक, आई थिंक कैटेगरी देना है पहले, कैटेगरी, और इसका नेम होगा हमारा कैटेगरी, सॉरी, कैटेगरी, और इसका प्लेस होल्डर, या फिर एक ये हमारा सेलेक्ट टैग होगा, इसे मैं बाद में चेंज करूंगा। अभी मैं यहाँ कैटेगरी को हटा के सिंपली पहले प्राइस दूंगा। तो यहाँ मुझे प्राइस देना है, और प्रोडक्ट प्राइस मैं यहाँ लिखूंगा, जो हम प्राइस यहाँ लेने वाले हैं, और फॉर्म डेटा डॉट प्राइस मैं यहाँ दूंगा, और हैंडल ऑन चेंज। तो सही है। इसके बाद मुझे स्टॉक भी देना है यहाँ पे, तो स्टॉक मैं दूंगा कि कितने स्टॉक में है ये, तो स्टॉक, और यहाँ मैं लिखूंगा प्रोडक्ट स्टॉक सॉरी, और यहाँ फॉर्म डेटा डॉट स्टॉक मैं लूंगा, स्टॉक, और ऑन चेंज। सही है। इसके बाद एक मुझे फाइल चाहिए होगा जिसमें हम सारी इमेजेस सेलेक्ट करने वाले हैं, तो इसे ही मैं कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा, और इसकी जो टाइप होगी वो मैं फाइल कर दूंगा, टाइप, जो कि है मेरी फाइल। इसका नेम होगा मेरा इमेजेस, और ये एक्सेप्ट करेगा, पहले तो यहाँ प्लेस होल्डर की नीड नहीं है, ये एक्सेप्ट करेगा सिंपली हमारा सिर्फ इमेज और सारी तरह की इमेज। तो यहाँ स्टार में दे दूंगा। वैल्यू इसमें हमें नहीं देनी है, सिर्फ ऑन चेंज देना है, तो ऑन चेंज होगा मेरा हैंडल फाइल चेंज। तो यहाँ मैं हैंडल फाइल चेंज दे दूंगा। और हाँ, अब मुझे यहाँ कैटेगरी भी देना था, तो अबाउट के बाद मैं एक सेलेक्ट टैब बनाऊंगा। तो सेलेक्ट, यहाँ मैं लिखूंगा सेलेक्ट, और इसमें नेम मेरा होगा कैटेगरी। ये कैटेगरी मैंने दिया। आईडी की मुझे यहाँ कोई नीड नहीं है, आईडी मैं हटा दूंगा। प्लेस होल्डर मैं यहाँ लिखूंगा कैटेगरी, और वैल्यू इसकी होगी, वैल्यू बिल्कुल इसी तरह से होगी। मैं इन तीनों को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। वैल्यू होगा मेरा फॉर्म डेटा डॉट कैटेगरी, और यहाँ पे ऑन चेंज। सही है। अब इसके अंदर ऑप्शंस मुझे देनी है, तो ऑप्शंस हम क्या क्या देने वाले हैं, तो यहाँ मैं सिंपली ऑप्शंस
और वैल्यू लूंगा जो कि इनिशियली एक एम्प्टी रहेगा, जो कि हमें सबसे पहले जो दिखने वाला है वही है सेलेक्ट कैटेगरी। अब यहाँ पे हम कैटेगरीज एक बनाएंगे और वो कैटेगरीज बहुत तरह की होगी, तो मैं चैट जीपीटी से एक कैटेगरीज बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने बहुत बड़ा एक कैटेगरी बनवा लिया है चैट जीपीटी से। मैं यहाँ दिखाता हूँ, मैं इसे मेन में आके, यहाँ मेन में ये जहाँ मैंने सर्वर बनाया था यहीं पे मैं एक इसे पेस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कैटेगरीज मैंने बनवाया और इसके अंदर स्मार्टफोन, लैपटॉप, टी शर्ट, रेफ्रिजरेटर, हेडफोन्स, वॉच, शूज, कैमरा, टैबलेट, टेलीविजन, सोफा, बेड, हर तरह का कैटेगरीज है। तो ये मुझे चैट जीपीटी ने बना के दिया। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ मैं मैप करूंगा इसे। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, किधर गया ये, यहाँ पे मैं कैटेगरीज लूंगा और ये कैटेगरीज मेरा @main से इंपोर्ट हो जाएगा। मैं सिंपली यहाँ मैप करूंगा, इसके अंदर मैं एलिमेंट लूंगा, ये करली ब्रैकेट, और यहाँ रिटर्न मैं करूंगा ऑप्शंस को। ऑप्शन जिसके अंदर की वैल्यू होगी हमारी एलिमेंट ही, की भी होगी हमारी एलिमेंट ही, और इसके अंदर हम दिखाएंगे भी अपनी एलिमेंट। सेव करता हूँ और ये रेडी हो गया हमारा पूरा फॉर्म। अब मैं आऊंगा ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट के बारे में, अबाउट द प्रोडक्ट, कैटेगरीज बहुत सारी है यहाँ पे। यहाँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तीसरी चीज प्राइस और स्टॉक और ये चूज फाइल। तो हम मल्टीपल फाइल भी चूज कर सकते हैं आप। ओके, तो ये मल्टीपल फाइल पता नहीं क्यों नहीं चूज कर रहा है। मैं देख लेता हूँ, कुछ गड़बड़ी होगी। मैं यहाँ हैंडल फाइल चेंज में देखता हूँ, डॉट टारगेट डॉट फाइल्स इमेजेस। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया था, यहाँ मुझे मल्टीपल देना है। मल्टीपल नाम यहाँ बस लिख देना है, बाकी अब ये मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से और यहाँ पे अब चूज करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारी मल्टीपल फाइल यहाँ चूज होने लगी। अब ये ठीक है। अब एक बटन मुझे देना है यहाँ पे जो कि हमारा ऐड करने में काम आएगा। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और इस फॉर्म के अंदर ही रहना है हमें और एक बटन देना है। तो यहाँ मैं बटन दूंगा और बटन में टाइप हमारा होगा सिंपली सबमिट, और क्लास नेम में मैं दे दूंगा विड्थफुल। ये हो गया। और इसके अंदर मैं लिखूंगा क्रिएट प्रोडक्ट, सेव करूंगा इसे। और अब मैं यहाँ आ जाता हूँ ऊपर। आई गेस इतना ही था। एक ऑन सबमिट फंक्शन मुझे देना है, यहाँ पे मैं ऑन सबमिट सबमिट जो कि मैं एक सबमिट हैंडलर नाम का एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, वही मैंने दे दिया। तो हैंडलर, यहाँ पे मैं आऊंगा ऊपर। सबमिट हैंडलर का स्पेलिंग गलत हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट हैंडलर, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक इवेंट रिसीव करूंगा। और एक इवेंट मैं रिसीव करता हूँ, ये एक एरो फंक्शन होगी। और साथ ही साथ मैं इसे एसिंक बनाता हूँ क्योंकि यहाँ में बहुत सारी प्रोमिसेस भी मिलेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करूंगा, जिससे हमारा पेज रिलोड नहीं होगा जब हम सबमिट करेंगे फॉर्म को। तो इसके बाद मैं चेक करूंगा, अगर हमारे पास नहीं है फॉर्म डेटा, सॉरी यहाँ फॉर्म डेटा डॉट इमेजेस, और साथ ही साथ एक और चीज कि फॉर्म डेटा डॉट इमेजेस की जो लेंथ है वो अगर 0 है, तो हम सिंपली पहले टोस्ट में एक एरर दिखाने वाले हैं। तो टोस्ट जो कि मेरा रिएक्ट हॉट टोस्ट से इंपोर्ट होगा, डॉट एरर मैं यहाँ दिखाऊंगा, प्लीज सेलेक्ट इमेजेस, और रिटर्न मैं कर जाऊंगा यहाँ से। सेव करता हूँ। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा, अब हम फॉर्म डेटा बनाने वाले हैं, मतलब फॉर्म बनाने वाले हैं। तो कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, मैं यहाँ इसे कॉल करूंगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स में ले रहे हैं यूज स्टेट से वैल्यू, ऑब्जेक्ट्स डॉट एंट्रीज जो हमारे पास हैं उसके अंदर जो फॉर्म डेटा हम है वो दे देंगे, जो कि हमारे यूज स्टेट से मिलेगा। डॉट फॉर ईच मेथड लगाएंगे और इसके अंदर की और वैल्यू होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर ही होती है। तो की और वैल्यू मैं लूंगा यहाँ पे, की वैल्यू, और साथ ही साथ अब एरो फंक्शन, और यहाँ पे
अब एक इफ मैं लगाता हूँ, इफ की इज ट्रिपल इक्वल टू इमेजेस, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, और आई की जो वैल्यू है वो तब तक चलेगी, सॉरी यहाँ पे ये वाला मुझे देना है, और आई की जो वैल्यू है वो जब जब लेस देन वैल्यू डॉट लेंथ है, जो लेंथ है उस समय तक हम चलाएंगे और फिर आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ये फॉर लूप है, बेसिक सा फॉर लूप है। इसके बाद क्या करना है मुझे, फॉर्म डॉट अपेंड, सॉरी फॉर्म डॉट अपेंड मैं यहाँ करते रहूंगा। अपेंड क्या चीजें, यहाँ पे मुझे फाइल्स जो है उसके अंदर की वैल्यू और उसका इंडेक्स, आई मैं यहाँ दे दूंगा इंडेक्स उसका, हो गया। और एल्स में मुझे क्या करना है, सिंपली बाकी सारे, ये तो सिर्फ इमेजेस के केस में, बाकी सब में हम सिंपली अपेंड ही कर देंगे। तो फॉर्म डॉट अपेंड की और वैल्यू मैं इसमें दे दूंगा, तो की और वैल्यू। तो ये सिर्फ मैं इमेजेस के केस में इसे मैप करने वाला था, क्योंकि इमेजेस हमारी मल्टीपल है, बाकी सारी चीजें सिंगल है, तो वो मैंने कर दिया। अब यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक लगाऊंगा, ट्राई कैच ब्लॉक। कैच के अंदर मैं पहले कंसोल, सॉरी कंसोल डॉट लॉग एरर नहीं, मैं टूज डॉट एरर दिखाऊंगा। तो एक काम कर लेता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग एरर ही कर देता हूँ, सॉरी कंसोल डॉट लॉग एरर, और साथ ही साथ टोस्ट के अंदर भी टोस्ट डॉट एरर, जो कि हमें मिलेगा एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ये सेव करता हूँ, और ट्राई के अंदर अब कुछ चीजें जो कि हमें प्रोडक्ट को ऐड करने में हेल्प करेगी। तो कॉन्स्ट, यहाँ से मैं लूंगा डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सीओस, जो कि मेरा एक्सीओस से इंपोर्ट हो जाएगा, डॉट पोस्ट मेथड, और यहाँ पे बैकटिक और डॉलर, यहाँ पे मैं सर्वर लूंगा जो कि मेरा एट द रेट मेन से इंपोर्ट होगा, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश न्यू, यही एंड पॉइंट था हमारा प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। इसके अंदर मुझे फॉर्म की वैल्यू देनी है, इसके बाद एक ये हेडर्स मुझे देना है यहाँ पे। तो हेडर्स में दो चीजें, सबसे पहले तो ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा है, तो वो मैं दे दूंगा। तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे कंटेंट टाइप देना होगा, तो कंटेंट डैश टाइप, जो कि है सिंपली मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा, और कॉमा देके यहाँ पे मुझे टोकन भी देना है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन भी तो चेक कराना है हमें। यहाँ कुकीज कुकीज जो कि जेएस कुकी से इंपोर्ट हो गया, डॉट गेट मेथड, और यहाँ पे मैं टोकन ले लूंगा। सेव करता हूँ, और अच्छा यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ कोलन नहीं दिया है, ये कोलन मैंने दिया। सेव करता हूँ, और अब टोस्ट डॉट एरर वगैरह हमें दिखाना है, तो मैं बाहर आऊंगा, सॉरी टोस्ट डॉट सक्सेस, तो टोस्ट डॉट सक्सेस मैसेज हम यहाँ दिखा देंगे, जो कि होगा डेटा डॉट और डेटा डॉट मैसेज। साथ ही साथ सेट ओपन को मैं कर दूंगा फॉल्स, और एट लास्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा की जो वैल्यू है वो सारी चीजों को एम्प्टी में वापस से कर दूंगा। तो एम्प्टी करने के लिए जो हमारा इनिशियल स्टेट था, इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने कॉपी किया, और आके किधर गया ये, यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें एम्प्टी हो गई, और एट लास्ट फेच प्रोडक्ट्स को कॉल कर दूंगा। फेच प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ कॉल कर दूंगा। मेरे ख्याल से अब सारी चीजें हो गई, अब हमें बस प्रोडक्ट ऐड करना है। तो यहाँ मैं आके एक प्रोडक्ट ऐड करूंगा, मैं देख लेता हूँ कौन कौन सी प्रोडक्ट हमें ऐड कर लिए है। ओके, ये आईफोन वगैरह सारी चीजें ऐड है, रियलमी वगैरह भी ऐड है। तो मैं ऐड प्रोडक्ट करके एक बार देखता हूँ, फाइल चूज करता हूँ कौन सी मेरे पास इमेज है। तो ये रेफ्रिजरेटर, सैमसंग वाला रेफ्रिजरेटर भी तो ऐड है, अच्छा ये भी एडेड है। ओके, शायद शूज मैंने ऐड नहीं किया एक भी, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, शूज शायद मैंने कोई ऐड नहीं किया, तो वही मैं अभी ऐड करूंगा। ओके, शूज अभी तक मैंने ऐड नहीं किया, तो शूज ऐड करता हूँ पहले। तो मैं इसका नेम रखूंगा शूज, सॉरी ब्लैक शूज, ब्लैक शू, और अबाउट द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर ब्लैक शूज, ये मैं यहीं से कहीं से निकाल लेता हूँ। जैसे कि ये अमेजोन का मैं एक ओपन कर लेता हूँ, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ।
इसका कोई सेंस तो नहीं बन रहा है, लेकिन मैं कॉपी कर लूंगा। ये हो गया। और इसका कैटेगरीज में शूज, साथ ही प्राइस। अच्छा, कैटेगरीज ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? आई थिंक यहाँ कुछ गड़बड़ी है, मैं देख लूंगा इसे। मैं इसका 299 प्राइस रखता हूँ, 20 स्टॉक में रखता हूँ। साथ ही साथ कैटेगरीज ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, मैं देख लेता हूँ। किधर गया ये कैटेगरीज सेलेक्ट? वैल्यू हमने दे दिया फॉर्म डेटा डॉट कैटेगरी, और ऑन चेंज हैंडल चेंज तो हमने दिया ही है। फिर क्या दिक्कत हुआ? वैल्यू ये हमने दिया, की भी हमने दे दिया, सारी चीजें तो सही है। तो फिर ये सेलेक्ट कैटेगरीज क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, मैं फिर से सेलेक्ट करता हूँ शूज। अच्छा, देखते हैं क्या हो रहा है इससे। और ये सारी इमेजेस मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओपन इसे कर लेता हूँ। 6 फाइलें भी सेलेक्ट हुए। क्रिएट प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँ। अच्छा, तो ये कैटेगरीज की वैल्यू नहीं ले रहा है। थिंक यहाँ कुछ कोड में गड़बड़ी है, मैं देख लेता हूँ। सेलेक्ट टैब मैंने दिया, नेम दिया, प्लेस होल्डर भी मैंने दे दिया, साथ ही साथ वैल्यू फॉर्म डेटा डॉट कैटेगरी भी सही है। ऑन चेंज हैंडल चेंज भी मैंने दे दिया। ओके, ऑप्शंस ये ठीक है। ऑप्शन वैल्यू भी मैंने दे दिया, की भी दे दिया। सेव करता हूँ इसे। एक बार मैं और आके देखता हूँ ये ऑप्शंस की वैल्यू क्यों नहीं ले रहा है। ऐड प्रोडक्ट सेलेक्ट लैपटॉप स्मार्टफोन, ये ऑप्शंस ले नहीं रहा है। ओके, शायद यहाँ पे कैटेगरी की स्पेलिंग गलत है। कैटेगरी मैं कंट्रोल एफ करके देखता हूँ। कैटेगरी एक यहाँ पे मैंने यूज किया है, और एक मैंने यहाँ पे यूज किया है, और मैंने कहा किया है फॉर्म डेटा डॉट कैटेगरी। अच्छा, स्पेलिंग ही गलत है। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे स्पेलिंग इसका सही कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है, अब शायद ये वर्क कर जाए। ऐड प्रोडक्ट करता हूँ। कैटेगरी की स्पेलिंग, अच्छा स्पेलिंग ही गलत थी। ओके, मैं फिर से ये शूज को ऐड करता हूँ। तो ब्लैक शूज, और ये हो गया हमारा अबाउट, और हमने यहाँ कैटेगरी भी दे दिया, और इसका प्राइस भी मैंने दे दिया, स्टॉक भी मैंने 20 दिया। अब यहाँ पे मैं शूज की जो इमेजेस है वो सेलेक्ट करता हूँ। ये भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओपन करता हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, वेट करता हूँ, ये कुछ देर में क्रिएट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये क्रिएट नहीं हुआ। मैं इंस्पेक्ट करके एक बार चेक करता हूँ। ओके, तो ये क्या है? फॉर्म इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, कहाँ पे फॉर्म इज नॉट डिफाइंड? फॉर्म डॉट अपेंड। ओके, तो यहाँ पे से प्रॉब्लम हो रही है, फॉर्म इज नॉट डिफाइंड। तो ये फॉर्म, ओके, तो मैं इसका नेम चेंज करके माई फॉर्म कर देता हूँ। शायद यहाँ कुछ इसी के चलते दिक्कत हो रहा हो। मैं इसे कॉपी करके यहाँ माई फॉर्म डॉट अपेंड करूँ। ओके, तो अब ये रीड करने पा रहा है। ये कैसा एरर है मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अब ये वर्क कर रहा है तो ठीक ही है। अब मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ वापस से। इस बार होपफुली ये ऐड हो जाए। ओके, तो ब्लैक शूज, और शूज इसकी कैटेगरी है। मैं फाइल चूज करता हूँ, और ये 6 इमेजेस मैंने ली। क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, मुझे फिर कुछ एरर आया, और इस बार क्या एरर है मैं देख लेता हूँ। ओके, ये स्टेटस नॉट फाउंड। अच्छा, ओके, मैं समझ गया ये किस लिए आया। शायद मैंने यहाँ एपीआई देना फिर से भूल गया। मैं यहाँ पे एपीआई देना फिर से भूल गया, आई थिंक। एड्रेस में देखता हूँ। ओके, हाँ, एपीआई देना मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मुझे स्लैश एपीआई देना है। ये छोटी मोटी एरर तो मुझसे हर बार ही हो जा रही है, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है। ये हो गया। और शूज, चूज फाइल, अब इस बार ये वर्क कर जाएगी 100%। ओपन करता हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट करता हूँ, और हाँ, इस बार क्रिएट हो रहा है। वेट करते हैं। प्रोडक्ट वेरिफिकेशन फील्ड कैटेगरी पाथ कैटेगरी इज रिक्वायर्ड। ओके, तो कैटेगरी का स्पेलिंग गलत है अभी भी। मैं यहाँ देख लेता हूँ कैटेगरी की स्पेलिंग मैंने क्या दी है। कैटेगरी, अच्छा ये, हाँ, स्पेलिंग गलत है। कैटेगरी, सॉरी। अब ये कैटेगरी की स्पेलिंग सही है। मैं अब नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये
अब आई थिंक ये वर्क कर जानी चाहिए। मैंने सब जगह चेंज कर दिया, सेव करता हूँ और ये वन लास्ट टाइम मैं इसे ऐड करता हूँ। जैसे ये ब्लैक शू हो गया, इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, मैंने यहाँ इसका प्राइस ये भी दे दिया। चूज करता हूँ फाइल को और ये सारी फाइल्स को मैं चूज कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट करता हूँ और इस बार क्रिएट हो जानी चाहिए होपफुली। और ये प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, आप यहाँ देख सकते हो। और प्रोडक्ट क्रिएट होते ही मुझे यहाँ पे नीचे दिख जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ रिलोड करना पड़ेगा। रिलोड करने पे मुझे शू दिख रहा है, लेकिन ये क्रिएट होते ही मुझे दिख जाना चाहिए था। मैं देखता हूँ क्या यहाँ दिक्कत है। जैसे हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए सेट, तो अब इसे देखते हैं ये किस लिए कॉल नहीं हुआ। ये फेच प्रोडक्ट जो है हमारा यहाँ प्रोडक्ट डेटा से है, मैं देखता हूँ कि हमने इसे भेजा भी है कि नहीं। तो फेच प्रोडक्ट, ओके मैं समझ गया, यहाँ मैंने फेच प्रोडक्ट्स को बाहर भेजा ही नहीं है। तो यहाँ फेच प्रोडक्ट्स को मैं एक्सपोर्ट करूंगा तभी ना ये कॉल होगा। ओके अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके तो अब ऐड करता हूँ मैं, यहाँ मैं ऐड प्रोडक्ट करूंगा। पहले मैं फाइल चूज करता हूँ कि कौन सी चीजें अभी तक मैंने ऐड, ये एचपी वाला लैपटॉप अब मैं ऐड करता हूँ। इन सारी चीजों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सारी फाइल्स को। तो मेरे ख्याल से सारी इमेजेस सेलेक्ट हो गई। मैं ओपन करता हूँ इसे, तो फाइल सेलेक्टेड। ये है हमारा एचपी लैपटॉप। इसका डिस्क्रिप्शन एक मिनट में सर्च कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं ये लाइन को कॉपी कर लेता हूँ जो हमारी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। कैटेगरीज लैपटॉप, प्राइस 35,999, स्टॉक 20। चूज फाइल तो हमने कर ही लिया है, फिर कैंसिल करता हूँ इसे। अच्छा फिर से चूज करना पड़ेगा। तो मैं फिर से ये सारी फाइल्स को ओपन करता हूँ और क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ। इस बार होपफुली ये सही से काम कर जाए। तो प्रोडक्ट क्रिएटेड और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे अपनी ये एचपी वाली लैपटॉप दिख भी गई। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अब हम लोग बाकी सारे एडमिन पेजेस बनाएंगे।